Hello everybody. Today we will read remaining part of chapter 2. Now let's start. Oh mom, I can't find it anywhere. Harish, he had already lost his notebook, so he told his mother that he was not able to find it anywhere. मतलब उसने अपनी जो नोटबुक थी वो कहीं रख दी थी और उसे नहीं मिल रही थी. मिसेस जया इज गोइंग टू स्कॉल्ड मी टुडे. फिर वो उसकी मम्मी को बोलता है कि आज तो मुझे मैडम से बहुत ज़ोर की डांट पड़ने वाली है. वेल, इट्स टाइम टू लीव, योर बस इज़ हियर ऑलरेडी. बोलता है अरे, उसकी मॉम बोलती है कि चलो अब तुम्हारा स्कूल जाने का टाइम हो गया है और बस ऑलरेडी आ चुकी है. आई एम ऑल्सो गेटिंग लेट फॉर ऑफिस, सेड मदर स्माइलिंग टू हर सेल्फ. उसकी मम्मी उसको बोलती है कि मैं खुद भी ऑफिस के लिए लेट हो रही हूँ, लेकिन उनके फेस पे क्या होती है, स्माइल होती है. शी न्यूज़ मिसेस जया वुड टेक केयर द रेस्ट. वो जानती थी कि मिसेस जया है, मिसेस जया जो उसकी टीचर है वो सब संभाल लेगी. लेटर इन द क्लास मिसेस जया आस्क्ड द पीपल्स टू टेक आउट देयर इंग्लिश नोटबुक. हरीश की क्लासेस स्टार्ट हो जाती. मिसेस जया बोलती है कि सभी बच्चे इंग्लिश की नोटबुक निकालेंगे. शी हैंडेड आउट द क्वेश्चन पेपर एंड ऑर्डर देम टू आंसर द क्वेश्चंस. वो सभी बच्चों को क्वेश्चन पेपर देती और उनको ऑर्डर देती कि सब बच्चे उन क्वेश्चंस का आंसर लिखना स्टार्ट करें. While the other children were busy preparing to write, Harish sat staring ahead with tears in his eyes. जब सारे बच्चे लिख रहे थे तब हरीश की आंखों में आंसू थे और वो चुपचाप बैठा था. हरीश, where's your notebook? Why are not you writing the answer? टीचर पूछती है हरीश को कि तुम्हारी नोटबुक कहाँ है और तुम आंसर्स क्यों नहीं लिख रहे हो. मैम, I have lost my notebook. He gave answer that he had lost his notebook. वो मैडम को बोलता है कि मुझे मेरी नोटबुक नहीं मिल रही है, कहीं वो गुम गई है. Oh, really? I am not surprised. अच्छा, मुझे तो ये सुनकर आश्चर्य नहीं हुआ. In fact, last night I had a dream. वो बोलती है कि मुझे last night को एक सपना आया था. Dream it means सपना. Many books were shouting and complaining about the cruel little children who hurt them. और मेरे सपने में सारी बुक्स जो थी वो चिल्ला चिल्ला के मुझसे शिकायत कर रही थी कि बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जो उनकी मतलब जो बुक्स को हर्ट करते, उनको तकलीफ देते. They had decided to hide themselves from the little villains. और उन सारी बुक्स ने ये डिसाइड किया है कि अब हम ऐसे विलियन बच्चे से जो हमको चोट पहुंचाते, जो हमें हर्ट करते, उनसे हम खुद छुप जाएंगे, अपने आप हम कहीं छुप जाएंगे. आई थिंक माई ड्रीम इज़ कमिंग ट्रू. मैम सेड कि अब मुझे लगता है कि मेरा जो सपना है वो सच होने वाला है, सच हो रहा है. हरीश, हाउ वुड यू लाइक इट इफ समवन पुल्ड योर नोज, हैंड्स, ईयर्स और लेग. अगर हरीश, तुम खुद सोचो, अगर तुम्हारे साथ कोई भी तुम्हारा नोज़ खींचे, हाथ खींचे, तुम्हारे पैर खींचे, कान खींचे, तो तुम्हें कैसा फील होगा. वुड नॉट इट हर्ट. क्या तुम्हें चोट नहीं पहुंचेगी, क्या तुम्हें तकलीफ नहीं होगी. योर बुक्स फील द सेम व्हेन यू टीयर देम. तो बुक्स भी वैसा ही फील करती है जब तुम उनको मतलब फाड़ते हो और उनकी कंडीशंस को ख़राब करते हो. See this logo. Don't tear us, books said. These are the books and they told us that कि हमें बुक्स को नहीं फाड़ना चाहिए, बुक्स मत फाड़ो. Okay. हरीश thought for a moment. हरीश थोड़ी देर के लिए सोचने लगता है. His mother, father and grandparents were always angry with him for this single bad habit of his. वो सोचता है कि मेरी मम्मी, मेरे पापा, मेरे ग्रैंड पेरेंट्स सभी लोग मुझसे इसी बात को लेकर, मेरी इसी एक बुरी आदत को लेकर बहुत गुस्सा करते हैं. ही सेड क्राइंग, मैम
प्लीज़ गिव मी वन लास्ट चांस। वो रोते हुए उसकी मैम को बोलता है कि प्लीज़ मुझे एक लास्ट चांस दे दो। आई प्रॉमिस आई विल बी केयरफुल विथ माई बुक्स। और मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि नेक्स्ट टाइम से मैं हमेशा मेरी बुक्स की केयर करूँगा, उनको कभी नहीं फाड़ूंगा। मिसेस जया सेड, गो होम एंड चेक योर बुक शेल्फ। मिसेस जया बोलती है कि अपने घर जाओ और अपने घर जाके अपने बुक शेल्फ में देखना। आई एम श्योर योर नोटबुक वुड हैव कम बैक देयर। और मुझे पक्का विश्वास है कि तुम्हारी नोटबुक फिर से वहाँ पर आ गई होगी। टेक टुडेज टेस्ट इन योर रफ नोटबुक। और आज का जो टेस्ट है वो तुम अपनी रफ नोटबुक में दो। रिमेंबर, डोंट एवर टीयर द पेजेस फ्रॉम योर बुक्स और कीप देम डर्टी। हमेशा एक बात को ध्यान रखना, ये बात आप सब बच्चों के लिए भी है कि कभी भी हमें हमारी बुक्स के पेजेस नहीं फाड़ने चाहिए और हमेशा हमारे बुक्स और कॉपीज़ को नीट एंड क्लीन रखना चाहिए। इट इज़ अ बिग लेसन फॉर ऑल ऑफ अस। ओके। हरीश हैड लर्नड हिज लेसन। हरीश को भी इस चीज़ से एक सबक मिल गया। हरीश वॉज सरप्राइज्ड व्हेन ही रीच्ड होम। हरीश को बहुत सरप्राइज हुआ जब वो अपने घर पहुंचा। द इंग्लिश नोटबुक वॉज राइट देयर ऑन द शेल्फ। वो क्या देखता है कि उसकी इंग्लिश की जो नोटबुक थी वापस वो उस शेल्फ में फिर से आ गई। हाउ डिड ही मिस इट इन द मॉर्निंग। वो बोलता अरे यार तो फिर सुबह कैसे गुम गई थी ये। हैड मिसेस जयाज ड्रीम कम ट्रू। बोले क्या सच में मैडम का जो ड्रीम था वो सच सच हो गया, है ना। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे। बन गया रे, बन गया।